Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. 2047 का सपना समझो रहे हैं, तब हमारे ही देश का एक नेता कह रहा है तो मरी हुई अर्थव्यवस्था है। जब भी भारत की कोई तारीफ करने की बात आती है तो वो हमेशा उसकी उल्टी ही बात करते हैं। एक डेड इकोनॉमी में देश ने 15,000 करोड़ के केवल पटाखे जलाए हैं एक दिन में। एक मरी हुई इकोनॉमी इतना पैसा कैसे कमा रही है? पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो ये आंकड़े करीब 40,000 करोड़ के हो जाते हैं और पाकिस्तान का रक्षा बजट है वहां का 60,000 करोड़। हम जितने का पटाखा जला रहे हैं उससे 20,000 करोड़ ज्यादा उनका रक्षा बजट है। तो ये कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। एक नेता ये कह रहा है भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी थर्ड पर्सन को इसीलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है जो सत्ता में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद है। भारतीय राजनीति में एक राजनेता है, नाम है राहुल गांधी और दर्शकों उनको जाना जाता है भारत की बात करने के लिए नहीं, भारत के खिलाफ जो बातें की जाती हैं, कैसे एजेंडा चलाया जाता है, कैसे प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, उनको जाना जाता है इसलिए। और बीजेपी के नेताओं ने तो उनका नाम अब प्रोपोगेंडा किंग रख दिया है, क्योंकि जब भी भारत के साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, भारत तरक्की कर रहा होता है, तो फिर राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की जो मौजूदा सरकार है वोट चोरी करके वो लोग गद्दी पे बैठे हैं और यहाँ की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी लड़ाई उनके साथ में है। दर्शकों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक अमेरिका के बड़े राजनेता हैं, राष्ट्रपति जी डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने कहा था भारत की इकोनॉमी डेड है। और जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, ये तो पूरी दुनिया जानती है। यस, एवरीवन नोस भारत की इकोनॉमी डेड है। सही कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। Except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. तो दर्शकों राहुल गांधी जी को बताने के लिए अब सोशल मीडिया पर लोग एकदम भरमार लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी इसी देश में हैं या फिर किसी और देश में। हालांकि विदेशी दौरे पर थे, अभी वापस आ गए हैं। दर्शकों 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, 5 लाख करोड़ रुपए केवल दिवाली पर। और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक जब ये पूरा आकलन किया जाएगा तो फिर 10 से 14 लाख करोड़ रुपए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने का बिजनेस हो सकता है। ये क्या है? एक मरी हुई इकोनॉमी इतना पैसा कैसे कमा रही है? प्रकाश भाई ये क्या आप समझ पा रहे हैं? और राहुल गांधी जी, अब देखिए बहुत सारे लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं, डेड इकोनॉमी बताने वाले, लोकतंत्र खतरे में है ये बताने वाले। मतलब जब भी भारत की कोई तारीफ करने की बात आती है तो वो हमेशा उसकी उल्टी ही बात करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई, जिस इंसान को प्रधानमंत्री बनना है वो भारत कहां कहां अच्छा कर रहा है उस बात को गिनवाएगा या फिर ये कहेगा कि नहीं भारत में भाई कुछ ठीक नहीं है क्योंकि सरकार में हम नहीं है। हाँ, हमको बना दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे, वैसे ठीक नहीं है। हाँ। दर्शकों सबसे पहले हम दोनों भाई की तरफ से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या है कि देश ने ना क्या है, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, एटम बम, पता नहीं कौन कौन सा बम लेके घूम रहे हैं। देश ने ये कहा कि जब एक आदमी इतना सारा बम लेके घूम रहा है और आवाज भी किसी को सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन बतौर राहुल गांधी वो कई बार कई धमाके कर चुके हैं। हाँ। लेकिन राहुल जी उन धमाकों की गूंज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन देश ने भी एक धमाका किया है दीपावली वाले दिन। देश ने धमाका किया है केवल दिवाली के दिन। देश ने राहुल जी केवल पटाखे, राहुल जी वाली आवाज नहीं आती है, लेकिन ये वाली आवाज जब आई है केवल पटाखे देश ने, आप यकीन करिए, राहुल गांधी बतौर डोनाल्ड ट्रंप
एक डेड इकोनॉमी में देश ने 15,000 करोड़ के केवल पटाखे जलाए हैं एक दिन में। 15,000 करोड़ कितना पैसा हो गया, ये बात आप इससे, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ये आप इससे समझ लीजिए कि अभी अभी राहुल जी, बिहार सरकार ने 1 करोड़ 20 या 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजे। बिहार सरकार का कहना है इसमें 10,000 करोड़ से लेके 11,000 करोड़ का खर्च है। यानी इतना पैसा जो 1.25 करोड़ लोगों के खाते में 10-10 हजार चला गया, उसके बाद भी 5,000 करोड़ जो बच जाएगा, उतना पैसा लोगों ने केवल पटाखों में खर्च किया है। मतलब करीब करीब 2 करोड़ लोगों के खाते में सीधे 10,000 चले जाएंगे देश भर में। इतना देश ने आग लगा दिया है। 15,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है, आप इसी बात से समझ लो कि अगर पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो ये आंकड़े करीब 40,000 करोड़ के हो जाते हैं। और पाकिस्तान का रक्षा बजट है वहां का 60,000 करोड़। हम जितने का पटाखा जला रहे हैं उससे 20,000 करोड़ ज्यादा उनका रक्षा बजट है। दर्शकों, बार बार कोशिश की जाती है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के तौर तरीकों, भारत के अंदर की गंदगी दिखाई जाए। दुनिया की ताकतें तो लगी हुई भी हैं और हमारे यहां भी कुछ नेता हैं जो इसमें मदद करते हैं। डेड इकोनॉमी, ये डेड इकोनॉमी होती है। एक आंकड़ा हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखा रहे हैं, जिसका यह कहना है कि ओवरऑल फेस्टिव सीजन, इसमें आप जितिया भी पकड़ लीजिए, तीज भी पकड़ लीजिए, कड़वा चौथ भी पकड़ लीजिए और पूरा का पूरा दिवाली छठ तक पकड़ लीजिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि ये पूरा फेस्टिव सीजन अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 10 से 14 लाख करोड़ की लोग खरीदारी करेंगे। भारतीय कंज्यूमर जो है इंडियन इकोनॉमी में इतना पैसा डाल देने वाला है। साधारण चीज बता रहा हूं, केवल यात्रा पर, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, केवल यात्रा पर लोग 70,000 करोड़ खर्च कर देंगे देश भर में। 70,000 करोड़ राहुल जी, पाकिस्तान का हो गया 1.5 लाख करोड़। इतना पैसा, उतना उनका 2 साल का रक्षा बजट हो जाएगा। इतना पैसा देश में राहुल जी, कपड़े से लेकर जूते तक इस पूरे फेस्टिव सीजन में 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ का तो आदमी खाली जूता, चप्पल और कपड़ा खरीद ले रहा है। इतना पैसा, ये जो आंकड़े बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च बता रही है वो। दूसरा, अगर आप ये दिवाली वीक पकड़ लें, नवरात्रि से दिवाली तक पकड़िए, ये पूरा जब आप पकड़ेंगे और धनतेरस पकड़िए, केवल धनतेरस वाले दिन 1 लाख करोड़ की खरीदारी पूरे देश ने की है और ओवरऑल ये 5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। अब आप ये बताइए, जिस देश की इकोनॉमी ऐसी है जहां लोग, आप सड़कों पर निकले तो आपको लगेगा कि हर कोई कुछ ना कुछ ले रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है, उसमें देश में एक बड़े अर्थशास्त्री नेता हैं जो अपनी समझ से नहीं, किसी तीसरे देश के राष्ट्रपति ने कह दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा, चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, कांग्रेसियों की ये दिक्कत भी रही है कि विदेश में क्या छपता है, विदेश में क्या लिखा जाता है, विदेशी नेता ने क्या कह दिया, इसको कांग्रेसी बड़ा सीरियस लेते हैं। और सीरियस केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के ऊपर सीनियर लीडरशिप तक सीरियस लेती है। डोनाल्ड ट्रंप को कितना पसंद करते हैं राहुल गांधी भगवान जाने, लेकिन हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद करने लगे। पसंद तब ऐसे समय में आया जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार एंटी इंडिया बयान देने लगे, एंटी भारत कहानी करने लगे, टैरिफ लगाने लगे। तब अचानक ऐसा लगा कि जैसे राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप की हर बात अच्छी लगने लगी और वो डोनाल्ड ट्रंप को कोट करने लगे। केवल डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं प्रकाश भाई, वो आप किसी को भी लीजिए, किसी को भी लीजिए, वो चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान का सेनापति हो, चीन का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, जो भारत के खिलाफ बोलेगा राहुल गांधी जी को उसकी बातें अच्छी लगेंगी। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। आप देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब सीज फायर हुआ, सीज फायर को लेकर के जिसने जो कुछ भी कह दिया, सबकी बात राहुल गांधी ने मान ली। सवाल किस पर उठाए? सेना पर उठाए। हमको राफेल गिन के बताइए। हाँ, सरकार राफेल आलू है, अरे सरकार किचन में रखा हुआ आलू प्याज है कि क्या केजी है, बताइए बताइए ना। सरकार पर आप सवाल उठाइए भाई, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, आप प्रतिद्वंदी हैं उनके, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आपको उनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगेगा, वो भले ही कुछ भी करें, लेकिन आप सेना से भी सवाल पूछते हैं। समस्या इस बात से है। और देखिए, राजनेता हैं राहुल गांधी, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देश की उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। समस्या इस बात की है प्रकाश भाई, लोग अब ये कह रहे हैं कि आप राजनीति में भी आप कितने एक्टिव हैं, आप क्या कर रहे हैं।
भाई बिहार का चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी है कहाँ? राहुल बताया गांधी गया कुछ कि राहुल गांधी शिमला चले गए अपने परिवार के साथ में, सब लोग तो- वहां छुट्टी मनाने तो के वो लिए। छुट्टी नहीं पहले- मनाएंगे राहुल। अरे पहले विदेश जाकर 20 दिन से तो विदेश में आए, जब बिहार में सीटों का बंटवारा होना था, जब ये अभी पता चलना अभी था जब कौन सी 14 सीट पर नवंबर कौन को, चुनाव अगर लड़ेगा। 14 नवंबर को मनमाफिक रिजल्ट नहीं आएंगे तो वहां यही लोग कहेंगे कि देखिए मोदी जी फिर चोरी कर लिए। और जिस समय चुनाव का मौका है, मेहनत करने की बारी है, उस समय देश के गृह मंत्री बीजेपी नेता अमित शाह पटना में बैठे 3 दिन से। तो क्यों बैठे हैं? उसके क्यों पीछे बैठे वजह होंगे? है, उसके पीछे वजह यह है कि एनडीए के घटक दल वाले वो ये कह रहे थे कि भाई वर्तमान में एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली जैसे ही आए, पत्रकारों ने बात की मुलाकात के बाद अमित शाह से, उन्होंने कहा हम चुनाव जीत रहे हैं, एनडीए चुनाव तो जीत रहा है, कौन कोई सी दिक्कत नहीं पॉलिटिकल है। पार्टी कितनी सीरियस है? देश भी इस बात को देखता है, लोग भी देखते हैं। आप बताइए, देश में अपोजिशन का इतना बड़ा नेता सीधे आकर के दुनिया की तमाम एजेंसीज, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो इकोनॉमी समझती हैं, जो अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट देती है, दुनिया की छोड़ो, देश की छोड़ो, देश का रिजर्व बैंक बता रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप किसी थर्ड पर्सन को इसीलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है जो सत्ता में है। और आप कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। ये कितनी बड़ी बात है? आप बताओ दर्शकों कि जिस समय भारत ये सपना देख रहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, हम विकसित देशों की सूची में एक नाम भारत का भी होगा, हम 2047 का सपना संजो रहे हैं, तब हमारे ही देश का एक नेता कह रहे तो मरी हुई अर्थव्यवस्था है। अब राहुल गांधी से कांग्रेस के ही अंदर कुछ लोग पूछें कि नेताजी ये मरी हुई अर्थव्यवस्था में इतना खरीदारी कहां से कर रहे हैं लोग? 6-6 लाख करोड़, 5-5 लाख करोड़ का खर्च कितना होता है? आप सिंपल ये समझ लो कि भारतीय सेना का साल भर का जो बजट है, जो सालाना बजट में तय होता है, वो करीब 6,80,000 करोड़ है, जिसमें सेना का पेंशन, नए हथियार, साजो सामान, सैलरी सब इंक्लूड है। और हमारी सेना करीब 12 से 13 लाख है एक्टिव फोर्स। केवल आर्मी की बात कर रहा हूं, केवल आर्मी, और सब जोड़ दीजिएगा जो इसमें अर्धसैनिक बल हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, सब लोग। इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा आप एक हफ्ते में भारत का कंज्यूमर इंडियन इकोनॉमी में फूंक दे रहा है, खर्च कर रहा है। खर्च कब करता है आदमी? जब जेब में पैसा होता है, जब वो बाकी जरूरतों से निफिक्र हो जाता है कि हाँ भाई अब त्योहार आया है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे बच्चों के लिए पटाखे भी लेने हैं, मुझे घर भी लेना है। ये सब आदमी कब कर पाता है? जब उसकी जेब में पैसा होगा। ये किसी डेड इकोनॉमी में होता है? ये लोग बताएंगे। आप बताइए, एक हफ्ते में 5 लाख करोड़, मैंने आपको बताया 5 लाख करोड़, कोई हिसाब नहीं है इसका, लेकिन एक अंदाजे के लिए मैंने बताया कि 10,000 करोड़ जब बिहार सरकार ने अभी दिया है बिहार में, तो 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं। अब राहुल गांधी को क्या लगता है प्रकाश भाई, राहुल गांधी जी क्या करेंगे? देखिए जो कुछ भी कह रहे हैं तो जनता उनकी बात को मानने को तैयार है नहीं। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि खुद कुछ बोलते हैं, उसके बाद में गलत साबित होते हैं। एटम बम वो लेकर के आए, कहा कि देखिए जी हमने एटम बम फोड़ दिया। 5 से 6 महीने की तैयारी की, 5 से 6 महीने की तैयारी उनकी टीम ने, उनके अनुसार। और फिर क्या हुआ? चुनाव आयोग ने कहा भाई साहब हम आपके आंकड़ों को सही नहीं थोड़ा मानते। नाम लिख दीजिए, इसी स्टेटमेंट के पीछे नाम लिख दीजिए, नाम लिख के दे दीजिए, मैं राहुल गांधी ये दे रहा हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। अपना साइन नहीं कर दे सकते। पाए। उसके बाद में बताया जा रहा है हाइड्रोजन बम लेकर के आने वाले थे, आज तक हाइड्रोजन बम आया नहीं है। क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है दर्शकों। लेकिन सवाल इस बात का है, इस देश की जनता आपकी बातों पर भरोसा जो लोग कर रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है। देश कोई की पार्टी जनता के ने साथ राहुल नहीं जुड़ा गांधी हुआ को है। दिवाली गिफ्ट दिया है हाँ कि बाकी चीज छोड़िए। 15,000 करोड़ का तो खाली बम बारूद धुआं कर दिया है पब्लिक ने। हाँ 15,000 करोड़ राहुल जी धुआं कर दिया है। जिन पटाखों का कोई मतलब नहीं। हाँ। दर्शकों देखिए यहाँ समझने वाली बात है भाई, आदमी जूता लेगा उससे पहनेगा, मिलता क्या है? ठीक है, पटाखे से क्या भाई मिलेगा? कपड़े लेगा पहनेगा, खिलौने लेगा बच्चे खेलेंगे, गाड़ी लेगा चलाएगा ना गाड़ी, घर खरीदेगा तो घर में रहेगा। फूंक दिया। पटाखे पैसे दिए, पटाखे लिए, पटाखों में आग लगाई, पटाखे फोड़ दिए, धुआं हो गया, कहानी खत्म। अरे इतना पैसा फूका कि आप ये समझो कि एमएमएफ से जो मॉनेटरी फंड है, हाँ। आईएमएफ माफ करिए, आईएमएफ से फंड लेने के लिए, इतना ही पैसा लेने के लिए पाकिस्तान नाक रगड़ता है। $1 बिलियन के आसपास होता है ये रकम कि भाई आप दे दीजिएगा तो कुछ महीने का राशन हमारा चलेगा। इतने का तो पटाखा जला दिया जी। और लोग यहाँ कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है।
इसी मरी हुई अर्थव्यवस्था पर आज देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी से लेकर तमाम रिफॉर्म्स पर एक लेटर भी लिखा है देश के नाम। वो लेटर भी एक बार आप देख लीजिए डिस्प्ले पर। बाकी राहुल गांधी जी को हैप्पी दिवाली आप अपने तरीके से हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि उनको ये बता दीजिए कि जो डेड इकोनॉमी आप कह रहे थे, जिस पर आप जो है मृत्युशैया पर आपने कफन उड़ा दिया था, बेसिकली मर गई अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था दिवाली के धमाकों की आवाज अगर आप तक आई हो पटाखों की, तो ये है बताने के लिए है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीवित है, चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है राहुल जी, और सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। विश्व की भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है जो पूरे विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं दर्शकों, ये रिपोर्ट्स में जो छप रहा है, जो आंकड़े हैं, जो बयां कर रहे हैं, ये सब वो है। और दिक्कत 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 दर्शकों, दिक्कत, ये शब्द जो दिक्कत है, वो दिक्कत किनको हो रही है? दिक्कत उन्हें हो रही है जिन्हें केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, जिन्हें भारत को आगे बढ़ते हुए वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो ये कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। एक नेता ये कह रहा है भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उस समय कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी सरकार होगी, कुछ नहीं पता, लेकिन एक मिशन है, एक विजन है, उस पर कार्यक्रम चल रहा है। जितनी भी सरकार की नीतियां बनाई जा रही हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन समझ में किसको नहीं आ रहा है? राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जानबूझकर नहीं समझ पा रहे हैं। जो उनके सलाहकार हैं वो उनको नहीं समझने दे रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।